को कायम के लिए शपथ लेंगे। मैं बोलूंगी, आप अपना नाम बोलते हुए शपथ लूंगा या शपथ लूंगी अपनी इसके अनुसार बोलेंगे। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं नारी के प्रति हमेशा समानता का भाव रखूंगी। मैं अपने परिवार और समाज की बेटियों को शिक्षित करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगी। बेटियों की शिक्षा में आने वाली रुकावटों को दूर करने की कोशिश करूंगी। देश में फैली हुई दहेज प्रथा तथा अन्य कुप्रथा के विरोध में पूरी मजबूती से खड़ी रहूंगी। साथ ही दूसरे लोगों को भी इस सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करूंगी। नारी के सम्मान में हर वो कार्य मैं करूंगी जिससे उनका समाज में मान सम्मान बढ़े। अनजाने में भी मैं वो काम नहीं करूंगी जिससे नारी की अस्मिता और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। मैं शपथ लेती हूँ कि सदैव नारी की अस्मिता न उसका सम्मान और रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। नारी के अधिकारों के संरक्षण करना हम सबका कर्तव्य होगा तथा इन सब कार्यों को करने के लिए हम सदैव तैयार रहेंगे। भारत माता की जय। की बात कह रही है और सुमित्रा महाजन आपको दिखाई दे रही थी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जो शपथ दिला रही थी। और ये जॉय स्कूल है, सबसे बड़ा स्कूल जहां पर तमाम बच्चियां शपथ ले रही। हर दूसरे प्रहार का पुरजोर विरोध करूंगा। मैं नारी के अधिकार के संरक्षण के लिए प्रयास करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि समाज में नारी को लेकर फैली गलत धारणाओं और मानसिकता को बदलने का काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत। तस्वीरें जया आप भी देख रही थी और हम देख रहे हैं कि शपथ बिल्कुल। अमित सोनी इस वक्त सीधे जोड़ रहे हैं जबलपुर से। अमित, जबलपुर से हमारे साथ अमित सोनी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, वो पल आ चुका है क्योंकि शपथ ली जा चुकी है। 100 से ज्यादा स्थानों पर आज पौधारोपण, और मैं चाहूंगी कि आप तस्वीरें ही हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए क्योंकि आज महत्वपूर्ण दिन है और कोई तस्वीर छूटनी नहीं चाहिए। केवल फर्स्ट फ्लोर में जो गर्ल्स हैं, ये प्लांटेशन के लिए राइट लेवल में जाएंगे। राम कॉलेज में फर्स्ट फ्लोर में जो गर्ल्स हैं केवल उन्होंने बाकी सारे फैकल्टी मेंबर्स इन बच्चों को क्लास में भेजें। अगर कोई भी बच्चा कहीं घूमना मिलता है तो उसके डायरेक्ट प्रिंसिपल से संपर्क करेंगे। बच्चे क्लास में बच्चे उत्साहित यहाँ नजर आ रहे हैं। उत्साह के साथ साथ जो है ये शपथ की जो प्लांटेशन की ड्राइव है उसमें हिस्सा लिया है। साथ में फैसिलिटीज आप देख सकते हैं, मेरे पीछे फैसिलिटीज है। ये फैसिलिटीज शपथ दिलाई है। मैं इससे सीधी बात करने की कोशिश करता हूँ। मैडम, आज बच्चों के लिए एक बड़ी शपथ दिलाई है, नारी सशक्तिकरण के लिए शपथ दिलाई, किस तरह से देखते हैं आप इसको?
ड्रोन रेडी है हमारा। वापस से एक बार जोर पे हम लोग जय श्री राम करेंगे। बच्चे पीछे मूव जो कर रहे हैं, बेटा पीछे मूव नहीं करिए, अभी खड़े रहिए। मैडम, किस तरह के आयोजनों से क्या संदेश जाएगा महिला सशक्तिकरण के लिए प्लांटेशन को, ये जो कार्यक्रम हुआ है, इस तरह के क्या संदेश जाएगा जनता के बीच में? देखो महिलाओं की बच्चों को वापस भिजवा दीजिए जगाने के लिए। तो जया, यहाँ पे खासे उत्साहित बच्चे भी नजर आ रहे हैं, फैकल्टीज भी नजर आ रही है। जो बच्चों ने शपथ ली है, उन्होंने कहीं ना कहीं भाग में ये नारी सशक्तिकरण के लिए शपथ लिया कि महिलाओं को किस तरह से एम्पावरमेंट किया, किस तरह से आगे लाया जाए, किस तरह समाज का एक मुख्य धारा में महिलाओं को लाया जाएगा। बिल्कुल अमित, बने रहेगा। तस्वीरें हम आपके जरिए अपने दर्शकों जाएंगे। श्री राम कॉलेज, जॉय स्कूल और बंसल न्यूज, इसकी सहभागिता से आज ये महत्वपूर्ण दिन आया। और जॉय स्कूल से तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए जरा किस तरह से नन्ही मुन्नी बच्चियां, ये छोटे छोटे बच्चे इस वक्त पौधारोपण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और मनोज जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन देखिए प्रकृति में और महिलाओं में एक समानता ये हमेशा होती है कि हमेशा देने का काम किया है, मांगने का, लेने का काम ना कभी प्रकृति ने किया है और ना कभी महिलाओं ने। बिल्कुल आपने ठीक बात कही, और इसलिए इस कार्यक्रम का नाम भी स्त्रीयार्थ है। स्त्री के अर्थ को यदि हम समझ गए तो प्रकृति के अर्थ को भी हम समझ जाएंगे। और ये बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें हैं जब छोटी छोटी बच्चियां, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चियां सब नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रकृति के साथ यदि छात्राएं जुड़ रही हैं, प्रकृति के साथ यदि महिलाएं जुड़ रही है, तो आप मानकर चलिए कि जो हम एक लाइन तय करना चाहते, जो इसकी धरा पर हम बहुत कुछ देना चाहते, क्योंकि हम जीवन में आते तो हैं, जन्म तो लेते, लेकिन जन्म लेने के साथ ही परिवार के साथ सबसे बड़ा काम यही होता है कि हम अपनी प्रकृति, हम अपने देश, हम अपने राज्य के लिए क्या कर रहे हैं। तो बंसल न्यूज भी वही करने जा रहा है। जो तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरों के जरिए, चाहे जबलपुर की हम तस्वीरें करें, जॉय स्कूल की बात करें, या श्री राम कॉलेज, भुवन भारत स्कूल, बंसल कॉलेज हमारा, हम इन सब की बात करें, लेकिन इसके अलावा सैकड़ों स्कूलों में इस तरह की शपथ दिलाई गई है बंसल न्यूज के माध्यम से, बंसल जो हमारा ग्रुप है उसके माध्यम से। और एक नया कीर्तिमान हम रचने की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये एक ऐसा कीर्तिमान है जिसकी बहुत जरूरत है जया इस समय, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। इस संतुलन को बचाना है तो इसी तरह के कार्यक्रमों की जरूरत पड़ती है, जिसमें महिलाएं यदि ये ठान ले, क्योंकि महिलाएं अपने काम के प्रति पक्का होती है, वो वही होती है जो अपने परिवार को बढ़ाती है, उनके अंदर एक रचनात्मकता अलग तरह की दिखाई देती है। और इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम को करने का लक्ष्य भी बंसल न्यूज करता है, बंसल ग्रुप करता है, जो आज दिखाई दे रहा है। पर ये मानकर निश्चित रूप से हमें चलना पड़ेगा। कई ऐसे आंदोलन हुए, यदि हम आंदोलन की चर्चा करें, जब तक आप किसी काम को आंदोलन के रूप में नहीं लेंगे तो हम उस तरफ नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल, देखिए और महत्वपूर्ण ये भी है मनोज जी कि प्रदेश के मुखिया ने क्योंकि एक कदम उठाया, हर रोज वो पौधा लगाते, भले ही वो मध्य प्रदेश में हो या मध्य प्रदेश के बाहर किसी स्थान पर हो, लेकिन पौधा लगाना नहीं भूलते। और आपका कोई भी अभियान तब तक सफल नहीं होता है जब तक उसमें जन सहभागिता ना मिले। लेकिन देखिए आज वो दिन भी आ चुका है और जन सहभागिता के जरिए ये अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। देखिए, जब आप किसी अच्छे काम की तरफ बढ़ते हैं तो थोड़ी मेहनत जरूर लगती, थोड़ा समर्पण लगता है, थोड़ा धैर्य आपको रखना होता है, और धैर्य के बाद धीरे धीरे कर लोग जुड़ने लगते हैं। उदाहरण है हमारे यहाँ स्वच्छता का एक संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया, और आज पूरा देश उस लाइन पर चल पड़ा, और उसमें भी मध्य प्रदेश सबसे अव्वल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेड़ लगाने का संकल्प लिया। अब आप देखिए कि तमाम ऐसी संस्थाएं, तमाम ऐसे स्कूल, कॉलेजेस या कहीं भी कोई कार्यक्रम हो रहा, अब आप भी कहीं कार्यक्रमों में जाती होंगी, हम भी जाते हैं, तो अब पहले की तरह आपको एक बुके नहीं मिलता हाथ में, एक कोई आएगा, गेस्ट आएगा, फिर आपको बुके दे देगा, या आपको किसी गेस्ट को कुछ देना है तो आपको पौधा दिया जाता। तो ये जागरूकता का परिचय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेकर आए हैं। उन्होंने अब तक सैकड़ों पौधे लगा दिए, सैकड़ों वृक्ष बनने की तैयारी में है, और लगातार पौधे ही नहीं लगाए बल्कि उस पर ध्यान रखना, लगातार उसकी मॉनिटरिंग करना, और हमें लगता है वो खुद भी एक इतिहास रचने वाले हैं, और आज बंसल ग्रुप भी एक नया इतिहास रचने वाला है। जया, बिल्कुल, और देखिए खास बात यह है मनोज जी कि उतना ही उत्साह इन बालिकाओं में, इन बच्चों में भी नजर आ रहा है जितना उत्साह प्रदेश के मुखिया में होता है जब वो किसी भी स्थान पर पहुंचकर पौधारोपण करते हैं। उतनी ही खुशी, उतनी ही ललक, उतनी ही चमक इन बच्चियों के, इन महिलाओं के, इन शिक्षकों के चेहरे पर इस वक्त दिखाई दे रही है पौधारोपण करते हुए। देखिए, बड़ी तेजी से दुनिया बदली है, और हम सब अपने जो देश के, राज्य के प्रति या हमारे धरती माता के प्रति जो हमारा संकल्प है उसकी तरफ लोग बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग स्वच्छता की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग पौधारोपण कर रहे हैं,
या फिर समाज के हित में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन आप अपने लिए करते हुए बाकी कुछ वक्त ऐसा भी निकालें जो समाज के हित में कुछ कर पाए। तो ये उसकी तस्वीरें हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कल के आज अपना भविष्य है, लेकिन आने वाले दिनों में देश का भविष्य होंगे। और यदि इस लाइन पर ये बढ़ रहे हैं कि आज से वृक्षारोपण का निर्णय लेते हैं, संकल्प लेते हैं समाज को आगे बढ़ाने का, तो हमें लगता है यही पीढ़ी आगे जाकर एक नई पीढ़ी को तैयार करेगी। तो निश्चित रूप से ये वही तस्वीरें हैं और बहुत ही दिलचस्प अच्छी तस्वीरें हैं। आप देखिए बच्चे खड़े हैं और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ रंग बिरंगी वेशभूषा में भुवन भारत स्कूल के बच्चे नजर आ रहे हैं, अलग अलग कलर की टी शर्टें पहनी है। और यही है क्योंकि दुनिया जो है, हिंदुस्तान जो है वो बहुरंगी है और तमाम ये एक ऐसा देश है जहां सब मिलकर आगे बढ़ते हैं और किसी काम को करना है जब आपने मन में ठान लिया तो वो एक अभियान बन जाता है। आज भी इसी तरह के अभियान की तरफ हम बढ़ रहे हैं जया, जो दिखाई भी दे रहा है। आने वाले दिनों में आज कुछ जुड़ेंगे तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि और दिनों के बाद कुछ और भी लोग जुड़ते आएंगे। तो धीरे धीरे कर लाइन मुख्यमंत्री ने तय की है, लेकिन अब सब उस पर चल पड़े। बिल्कुल, देखिए मनोज जी, जिस तरह से हम बार बार प्रदेश के मुखिया का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अकेले ही वो इस राह पर चले थे और देखिए ऐसे में वो शेर शायद आपको याद होगा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये तस्वीरें शायद आज यही कुछ कहती नजर आ रही हैं, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में, पौधारोपण की दिशा में एक कदम प्रदेश के मुखिया ने बढ़ाया था, लेकिन उसका सार्थक असर भी आज मनोज जी देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरें उसी की गवाह हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि एक कदम तो आप बढ़ाइए। एक कदम आपने यदि अपनी गंभीरता के साथ बढ़ा दिया तो फिर ढेर सारे कदम आपके साथ जुड़ने लगते हैं। और आज देखिए एक बड़ा हुजूम बच्चों का नजर आ रहा है। श्री राम कॉलेज के वो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जॉय कॉलेज के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये तो वो तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं। पर आज मध्य प्रदेश के सैकड़ों स्कूलों में इस तरह का कार्यक्रम दिखाई दे रहा है, जहां से हम लोग लाइव दिखा पा रहे हैं वो दिख रहा है। पर ये एक ऐसा अभियान है, इस अभियान के जरिए, और आज तो ये पहला दिन है, इसके बाद आप देखिए कितने लोग, और उम्मीद है कि आज ही हम विश्व कीर्तिमान रचेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश इन दिनों विश्व कीर्तिमान रच रहा है स्वच्छता के क्षेत्र में, पर्यटन को बढ़ावा देने के क्षेत्र में। बात करें पौधारोपण की, जिसका बार बार हम मुख्यमंत्री जी का नाम सामने आ जाता है, वो जिस तरह के काम की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें। और हमें लगता है जो आज संकल्प हम सब मिलकर आज लेने जा रहे हैं, तो ये संकल्प की सिद्धि की तरफ एक यात्रा है और आज हमें सिद्धि मिलने वाली है।